सत्संग की महिमा के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि सत्संग की महिमा क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बुद्ध कबीर महावीर जरथुस्त्र ईसा पलटो मोहम्मद जितने भी हमारे यहाँ दार्शनिक संत हुए सभी सत्संग की महिमा का वर्णन किए हैं और इनकी महिमा को गाथा गाया है। सत्संग एक परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है। सत्संग में आपका जीवन बदल जाता है, आपका जीवन उपकारी हो जाता है, आपका जीवन सुयोग हो जाता है। टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी है, वो लकड़ी जब शर्मा भाई के पास जाता है तो एक पलंग बनता है। वो पलंग का दाम कितना है? 1 लाख रुपया। जब वो टेढ़ा मेरा लकड़ी था, रोड के किनारे पड़ा था, तो उसका दाम कितना था? 10,000। लेकिन वही लकड़ी को जब शर्मा भाई बना दिए पलंग, तो दाम कितना हो गया? 1 लाख। उसी प्रकार यदि आपका जीवन चोरी में है, झूठ में है, नशा में है, व्यभिचार में है, हिंसा में है, तो आपके जीवन का कोई कीमत नहीं है। आपका जीवन जब ये 5 पाप को त्याग करके साधना में चलाता है, तब आपका कीमत बढ़ जाता है। एक समाज में एक महिला थी, एक समाज में एक महिला थी, वह बहुत झगड़िया टाइप की थी, बहुत बिगड़ी हुई थी। जिस दिन उसको झगड़ा नहीं मिले उस दिन उसका भात नहीं पचे। अब विचार कीजिएगा। तो 10-5 सत्संगी थी, उसने सोचा कि सब महिला तो सुधर गए हैं हम लोग इस मोहल्ला में, एक तो झगड़िया बच गया है, इन्हें सुधर रही है। तो सत्संग से जा रही थी, झगड़िया उधर से आ रही थी सब्जी लेकर के, तो 5 महिला कहती है, बहन जी सत्संग से आ रहे हैं, प्रसाद ले लीजिए ना। तो प्रसाद दे दिया, वो भी ले ली। तब 5 कहती है, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, वही झगड़िया को। अब झगड़िया को लजा गई, उसको तो ढंग ही नहीं था कि हम भी साहेब बंदगी बोले। तो वो घर गई, अपना दुल्हा से कहती है, हे राहुल के बाप हमरा कह रहे वो साहेब बंदगी प्रसादो दिल कल के तू साहेब बंदगी नहीं कर लो। कल के हम कहाँ कुछ बोल लिए, 5 हमरा साहेब बंदगी बोल रहे हैं, प्रसादो दिल तो फिर वो 5 लगल थी, जहां मिले तो 5 को जहां मिले तो साहेब बंदगी बोले, उसको साहेब बंदगी बोलते बोलते उसको साहेब बंदगी बना दिया उसके जीवन को, और वो झगड़िया से 1 नंबर सत्संगी हो गई। तो विचार कीजिए, पूरे परिवार में अच्छा बात बोलने से गड़बड़ आदमी भी सुधर जाते हैं, लेकिन अच्छा बोलने वाला एक व्यक्ति तो चाहिए कम से कम, तभी तो वो सबको अच्छा बना सकता है। गायत्री वाले कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। बिल्कुल बढ़िया मंत्र है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हम गड़बड़ हो जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, पहले अपनी चश्मा को ठीक करना पड़ता है। आप काला चश्मा पहने हैं, सब काला नजर आएगा। आप सफेद चश्मा पहनिए तो सब सफेद नजर आएगा। लेकिन चश्मा की गतिविधि तो बदलिए। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग एक परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है। माँ मीरा सत्संग में जाती थी, लेकिन इससे जलन हो गया उसके पति को। पति सोचा कि सब दिन रैदास की सत्संग में ये जाती है, रैदास चमार जाति के संत है, छोटका जात के हैं, छोटका जात के बाबा जी है। उसका विचार भाव ज्ञान भाव ये सुनती है, हम राजा रानी है, इतना बड़ा जात के हैं, हमारी पत्नी उसका चेली बन गया, इससे बढ़िया है इसको जहर पिला के मार देने में फायदा है। तो मीरा को जहर भी दिया, लेकिन वो जहर अमृत हो गया। सत्संग में एक पावर शक्ति है। वो जहर क्या है? वो जहर थाइमेट नहीं है,
ये कमंडल थायमेट घोड़ के पिला दे सत्संगी को, वो नहीं मरेगा, बिल्कुल मरेगा। एक कमंडल थायमेट घोड़ लीजिए, कोनो बाबा जी को पिला दीजिए, वो मरेगा। बाबा जी है तो इससे किया, थायमेट अपना काम करेगा ना। सब में हाँ हाँ काय कहते हैं, विचार कीजिए ना उसमें। तो जहर जहर है, लेकिन कौन सी जहर है मीरा को दिया गया, इस पर विचार कीजिए। वो राणा का खुरापाती दिमाग, राणा का क्रोध, राणा का लाठी डंडा, राणा जी का गाली गलौज, यही जहर था मीरा के लिए। है राणा ने जहर दिया, मानो अमृत पिया। है राणा ने जहर दिया, मानो अमृत पिया। है ना बचन में, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। लेकिन सत्संग में, भजन में, भगवान के याद में, इसलिए आप भी दीवानी है। लेकिन सत्संग का, गुरु ज्ञान का, परमात्मा के भजन का, आइए परिवर्तन की ओर हम ले चलते हैं आपको। आप परिवर्तन करें अपने जीवन को। बाबा में ही 5 सूत्र बतलाते हैं जो मानव के जीवन में रहता है। वो क्या है? चोरी। चोरी का मतलब ये नहीं होता है केवल गाय चुराना, केवल भैंस चुराना, किसी के दुकान को शटर काट करके सारा सामान चुरा लेना, किसी के घर में घुस करके सारा गोदरेज का संपत्ति ले लेना, बैंक में घुस करके बैंक वाला का पैसा ले लेना, केवल चोरी यही नहीं होता है। चोरी कई प्रकार के होते हैं। पति का भी जेब काटती है माँ बहन लोग, वो भी चोरी हुआ ना। गोतनी का भी पैसा चुराते हैं, सास का भी पैसा चुराते हैं, ये चोरी नहीं हुआ। एक आदमी कहा बाबा हम प्याज लगाए थे बाड़ी में, केन रास्ते में सब प्याज उखाड़ के लेके चला गया, ये चोरी नहीं हुआ। रसूल चुरा लिए, चोरी नहीं हुआ। किसी का सोना का नकबुन्नी चुरा लिए, चोरी नहीं हुआ। ये सब चोरी है। बिन पूछे किसी का कोई वस्तु लेना, उसको पचा लेना, अपने जीवन में उपयोग करना, ये चोरी है। इसलिए चोरी वाला जो संस्कार है यह घटिया संस्कार है। यह संस्कार में कोई न जिए। अमेरिका में एक आदमी जा रहा था और वो भारतीय था, तो अमेरिका वाला का बैग में 3 करोड़ रुपया था। ये भारतीय जा रहा था तो रिक्शा पर भूल गया, ये भारतीय रिक्शा चला रहा था। ये किया वो बैग को ले लिया और वो बैग में एक ऐसा यंत्र था कि बैग जो रखता वहां पर उसका आदमी पहुंच जाता। लेकिन प्रशासन पूछने गया तुम्हारे पास बैग है? कहा नहीं है। लोकेशन बता रहा था कि बैग यही है। विचार कीजिए, लोकेशन बता रहा था, प्रशासन आया, उसका बैग को पकड़ लिया, 3 करोड़ रुपया को ले लिया। लेकिन विचार कीजिए, ईमानदारी क्या कहती है? 3 करोड़ रुपया पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो किसी और का है। किसी का हीरा है, सोना है, किसी और का है। किसी की जवान बहू बेटियां रास्ते से जा रही है तो वो हमारी पत्नी नहीं है, वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, वो मेरी माँ के समान है। उस पर गलत दृष्टि देना ये पाप है, ये दृष्टि चोरी है। संत कहते हैं कि अपनी दृष्टि को ठीक करो, ये इसी को परिवर्तन कहते हैं। तो चोरी कई प्रकार के होते हैं जो मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाले का पेट नहीं भरता है। चोरी करने वाला संपत्ति वह ढेर दिन नहीं टिकता है, वह थोड़े दिन में मिट जाता है। कहां चला जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी आदमी को चोरी नहीं करना चाहिए। अब चलिए झूठ के पास। आदमी हर बात में झूठ बोलते हैं। कान पकड़ लीजिए कि आज से हमको झूठ नहीं बोलना है। एक मंत्र है, झूठ बोलने वाला आदमी का आयु कम होता है। ये प्रथम मंत्र है। दूसरा मंत्र है, झूठ बोलने वाला आदमी का धन का विनाश होता है। तीसरा मंत्र है, झूठ बोलने वाला आदमी स्मरण से ढीला होने लगता है।
विचार कर लीजिएगा। चौथा, झूठ बोलने वाला आदमी के पास विद्या नहीं आ सकता है। पांचवा मंत्र है, झूठ बोलने वाला आदमी कभी सुख शांति से जी नहीं सकता है। ये पांचवा मंत्र है, याद रखिएगा। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सदगुरु कबीर का विज्ञान बतलाता है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। झूठ बोलने से पाप होता है और सत्य बोलने से पुण्य होता है। सत्य काम करने से पुण्य होता है। यदि आपके हृदय में सच्चाई है तो आप ही के हृदय में परमात्मा का वास है, आप ही के हृदय में भगवान का वास है। मैं बता देता हूँ, एक से ठीक ध्यान से सुनिएगा। वो जीव कहीं भी सत्संग होता था तो सत्संग में चली जाती थी और मन से सत्संग सुनती थी, आप लोगों की तरह। एक दिन सेठी घर गई और कहते हैं, सेठ जी आपने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया है, दान पुण्य नहीं किया है, कभी महात्मा के विचार को आपने नहीं सुना है, आप मरिएगा तो क्या लेकर के जाइएगा। सेठ जी कहा, ये सब बात हमको मत सुनाओ। आज दिन भर में हम कम से कम 1.5 लाख रुपया ब्याज वसूल के लाए हैं। इतना टका वसूलेंगे ना तो मजा नहीं ना आएगा, हमको सेठ न बनने दो। सेठी बेचारी चली गई अपना घर काम धंधा में मस्त हो गई। 1.5 लाख रुपया गिनने में मस्त हो गया सेठ जी। हर दिन यही करे, रात भर टके गिने, दिन भर टके लगावे, रोज 1.5 लाख टका वसूल के लावे। महासेठ हो गया गीतवास में। विचार कीजिएगा। एक दिन सेठी सत्संग से जा रही थी, कहा आज सेठ जी को हमने बख्शेंगे, क्योंकि महात्मा जी बोल रहे हैं क्या, महात्मा जी बोल रहे थे कि जो पति पत्नी मिलकर के सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, वो कई जन्म तक दोनों साथे रहते हैं। यदि सेठ जी पैसा कमाने में रह जाए, हम भक्ति भजन करने में रह जाए, तब तो अब यही जन्म में दोनों बिछुड़ जाएंगे। सेठ जी नरक में चला जाएगा, हम चले जाएंगे मनुष्य में। तो हमारा पति तो दूसरा हो जाएगा अगले जन्म में, सेठ जी बेचारा इधरे रह जाएगा 84 में हेलते। तो सेठी गई और कहा, सेठ जी महात्मा जी आए हैं गाँव में, बड़ी सुंदर समझाते हैं, ज्ञान की बात, सत्संग की बात, मानव जीवन जीने कला की बात। चलिए ना, का सत्संग में जाएंगे लेकिन घाटा लग जाएगा। 1 घंटा में हम 10,000 कमाते हैं। सत्संग लगता कैसे है? का सत्संग मीठ लगता है। सेठी ने लोभ दिया, का सत्संग मीठ लगता है बाबा जी का। कहा तब चलिए न सुनने के लिए। सेठ जी लोभ के मारे कहा जाते हैं, लोभ के मारे आए और पीछे में बैठ गए। सेठ जी कहते हैं, बाबा जी तो बके जा रहे हैं लेकिन मीठ लगता कहाँ है कुछ। सोचा अब यहाँ से भागियो जाएंगे तो लोग उलट के देखेगा सेठ जी जा रहे हैं बीचे में। इससे बढ़िया है कि कम से कम सत्संग समाप्त हो जाए, तब ये जाएंगे, प्रतिष्ठा बचेगी। सेठ जी 10 मिनट बैठा, सत्संग में मीठ नहीं बुझाया। तो मीठ नहीं बुझाया तो याद कीजिए उसको हुआ क्या। सत्संग में तो मन था नहीं, उसको लग गया ओंगी, नींद आ गई। नींद आ गई तो बेचारा पिछड़े में तौलिया बिछा के सो गया। सेठ जी को सर्दी लगी थी, नाक जाम था, कितनों गिरीश दे रहा था, पावरफुल नहीं था, बेचारा हो नहीं रहा था क्लियर। सेठ जी का मुंह खुला था, खुले मुंह से सांस ले रहा था। बगल में दरवाजे वाला के करिया कुत्ता था, वो करिया कुत्ता आया, सेठ के मुंह में आकर के गड़गड़ा दिया। सेठ जी का नींद टूटा तो सेठ जी कहता है, मर मन तो हमार नमकीन सन लागे छे। सब प्रसाद उसाद खाया, मन मीठा हो गया, सेठ जी का मुंह नमकीन जैसा। कहा सेठी आप बोले थे सत्संग मीठा लगता है, लेकिन मेरा मुंह तो नमकीन जैसा हो गया।
प्रसादो खाने के लिए दिया, तैयो नमकीने, कुल्ला उल्ला किया, तैयो नमकीने, लेकिन नमकीन नहीं गया मन से। दोनों मिलके घर गया, फिर सेठी दूसरा दिन पकड़ के लाया सेठ जी को। फिर बेचारा आया, पीछे में बैठ गया, पीछे में बैठा, नींद आया, वही कुत्ता आया, फिर उसको मुंह में गड़गड़ा दिया। फिर आज नींद छान खरछान सेठी को कहा आज आपका हार हड्डी तोड़ देंगे। कहा तोड़ दीजिएगा, मंजूर है, लेकिन घर तो चलिए। घर गया, बहुत समझाई सेठी तो बात मान गया। तीसरा दिन सत्संग में लाया सेठ जी को। जब सेठ जी सत्संग में आए तो घरवैया कहता है जो कितवास का इतना बड़ा महासेठ है, 2 दिन से हमारे दरवाजे पर आता है, उसको हम कुर्सी तक भी बैठने नहीं दिए हैं। हमारे जैसा तुच्छ आचरण का लोग कौन होगा। देखिए घरवैया सोचा आज उसका आदर करेंगे सेठ जी का। सेठ जी 2 बांस पीछे था, सेठी ने आके बैठ गई। सेठ जी आए तो घरवैया कहते हैं आबू आबू सरकार। कुर्सी दिया, बहुत सुंदर कुर्सी, कहा बैसू बैसू सरकार। 10 मिनट सेठ जी सत्संग सुना, उठ के चल दिया। नहीं मन लगा सत्संग में, चल दिया। का बात के सुने बाबा जी बात जाए प्याज बत्ती वाला उठ के चल दिया। तो घरवैया कहता है पर चल करिए सरकार। जब 1 किलोमीटर सेठ जी चले जा रहे हैं घर की तरफ, तो सेठ जी के दिमाग में 3 बात धस गया। वो क्या है? आबू आबू सरकार, बैसू बैसू सरकार, मर चल चलिए सरकार। ये 3 बात सेठ के दिमाग में धस गया। आबू आबू सरकार, बैसू बैसू सरकार, मर चल चलिए सरकार। सेठ जी सोचता है इतना बढ़िया बात आज तक हम मोदी जी से भी नहीं सुने थे, इतना बढ़िया बात आज बाबा जी सुना दिया है। विचार कीजिएगा, बाबा जी का चेला सुना दिया है। सेठ जी सोचता है आबू आबू सरकार, बैसू बैसू सरकार, मर चल चलिए सरकार। सेठ जी गया गद्दी पर बैठा, टका गिन रहा है, गिनते गिनते बोलता है आबू आबू सरकार, बैसू बैसू सरकार, मर चल चलिए सरकार। 10-20 आदमी आगे पीछे में बैठा था। कहा सेठ जी क्या बकड़ बकड़ बोल रहे हैं? कहा 3 बात सुने हैं, इतना बढ़िया बात आज तक नहीं सुने हैं। वही याद किए हैं, सत्संग में गए थे। बाबा का बात समझ में नहीं आया, लेकिन घरवैया जो बोला 3 बात वही दिमाग में अट गया है। बाबा जी की बात कैसे समझ में आएगा? 12 बरस बस यह साधु के टोल, तब सीखिए एक के बोल। 12 बरस साधु के साथ में रहिएगा तब एक ज्ञान का याद होगा। वैसे कैसे हो जाएगा है? 3 दिन में बड़ी बलिहारी बोलते हैं साधु हो गए। 12 बरस साधना कीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा, उस पर डिग्री प्राप्त कीजिएगा, तब आपको आत्मज्ञान हो सकता है। 3 साल में कैसे हो जाएगा? 1 साल में कैसे हो जाएगा? हम लोग साधु बने हैं, इतनी ठोक बने हैं 10 बरस का अवस्था में। 25 बरस हो गया साधु बना हुआ, तब न साधु वाली बात बोल रहे हैं। विचार कीजिए। तब सेठिन आई घर पर। सेठिन को सेठ जी कहते हैं हे घरवैया कह रहा आबू आबू सरकार, बैसो बैसो सरकार, मर चल चलिए सरकार। 3 बात बहुत बढ़िया लगी है हमको, हमारा जीवन बदल गया। लेकिन एक बात कहियो करके की करके घरवैये तो 3 बात हमरा पहला दिमाग में अटवाइल था। करके अटावन तो वह दिन से ओकर संस्कार बदले लागले। देखियो दोनों पति पत्नी काम धंधा क्या क्या खा पी के सुत के गेल, सुतल गेले पलंग पर। कल के हे सेठ जी तहु ध्यान करो, हम ध्यान करे छी, एकरा से शक्ति प्राप्त है अंदर में। कल के ठीके कहला। तब न सत्संगी वो तो कह रहे आबू आबू सरकार, बैसू बैसू सरकार, मर चल गलिए सरकार। हे सेठी हमें मोदी सरकार छिए, हमरा सरकारे सरकार कह रहे, हमें मोदी सरकार छिए। कहते नहीं हमरा आर के भाषा छी सरकार, हमरा आर साधु महात्मा के सरकार कहे छी। अहाँ सब नेपाल जेबे न, सप्तरी जिला
वने साधु महात्मा के सरकार कहे छे, हजूर कहे छे। दुई शब्द बड़ा सुंदर से बोले छे नेपाली सब, और बड़ी सुंदर से चरण पखारे छे होनी सब, बढ़िया आदर करे छे। हम बराबर जाय छिए नेपाल, बीच नेपाल, तो वत सरकार और हजूर बड़ कहे छे साधु महात्मा को। येने जइयो सुपौल जिला के येने साधु महात्मा को गोसाई कहे छे, गोसाई साहब है। काली बंदो गहिल त नहीं छिए गोसाई, साधु महात्मा छिए, एकरा गोसाई साहब कहे छे है। कितने बढ़िया शब्द छे, साधु महात्मा को गोसाई लोग बोलते हैं। बीच नेपाल जाइए तो वहां बोलते हैं हजूर साहब, सरकार साहब, कितना बढ़िया शब्द है। बोलिए, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सिर गोकार। एक शब्द बोलने से झगड़ा हो जाता है और एक शब्द बोलने से झगड़ा समाप्त हो जाता है, लेकिन शब्द बोलने का शैली चाहिए हर आदमी के पास में। एक शब्द बोलते हैं महात्मा बुद्ध, बदल गया उंगलीमाल का जीवन। एक शब्द बोला सुपनेखा रावण के पास में, तो पूरा लंका को समाप्त करवा दिया सुपनेखा। केवल गलत शब्द बोल दिया रावण के पास आकर, तो वो शब्द न था। इसलिए शब्द शैली ठीक चाहिए हर आदमी के जीवन में। इसलिए मैंने कहा दोनों पति पत्नी ध्यान में बैठते हैं, सेठ और सेठी। जब ध्यान टूट गया तो दोनों सो गए। देखिए 12 बजे रात में डकैत सीन काटने लगा उसका घर में। हमारे बिहार में पहले सीन कट्टा चोरवा ज्यादा था, अब नहीं, कहीं कहीं है थोड़ा लहसुन बच गया होगा, तो सिनकट्टा चोरवा ज्यादा था पहले। तो सीन काटने लगा सेठ जी के घर में। सीन काटते काटते घुस रहा था सेठ जी के पलंग के पास। सेठ जी का नींद 12 बजे रात में खुल गई। सेठ जी सोचते हैं कि हम जो सत्संग में बात सुने हैं वो याद है कि भूल गए, बोले जोर से। सेठ जी को याद पाते पाते दिमाग में आया, कहता है आबू आबू सरकार। पलंगे पर बैठल बैठल चोरवा तो घुसिए गया था। चोर कहता है, अरे ये कहता है सरकार है, हम चोर पलंग पर में आइए गए हैं, सरकार क्यों करा है, हम तो चोर हैं। चोरवा सोचा भागे कि बैठे, ये हमको कहा है कि किसको कहा है। चोरवा रकम से ड्रम के बगल में बैठ गया। फिर याद पारते पारते सेठ जी को दिमाग में आया, कहा बैसू बैसू सरकार। तब चोरवा सोचता है कि हम तो ड्रम के बगल में जतरा बना के बैठे हैं, अभी बैठने के लिए कह रहा है। चोरवा सोचा खैर नहीं है, पटिया के राजा बैठाएगा। अब कहीं समाठ मार दिया कपार में तो एक बार यही बैठले बैठले वृंदावन बिहारी राम हो जाएंगे। भागने में फायदा है। चोरवा भागा तो सेठ जी कहते हैं मर चल दलिए सरकार। चोरवा सोचता है कि पूरे देख लिया सेठ जी। अब सब चोरवा भागा। सुबह में अपनी पत्नी को भेज दिया सेठ जी के पास। सबकी पत्नी सेठ जी के चरण पकड़ के रो रहे हैं और सेठ जी को कहा कि नहीं, थाना में लिखित दीजिए, ने सरपंच को बुलाइए, हम लोग माफी मांगने आए हैं। तो सेठ जी कहा क्या हुआ, तुम लोग क्यों ऐसा करते हो। सेठ जी जब पीछे गया तो देखा सीन कटा हुआ। तब सेठ जी सोचता है कि 3 दिन का सत्संग में गए, केवल घरवैया की बात माने तो आज मेरा सारी संपत्ति बच गया। यदि सत्संग की बात मानेंगे तब कितना हमारा सुरक्षा होगा। उस दिन से बेचारा 1 नंबर की सत्संगी हो गया और सेठ जी सत्संग करने लगे और पूरे परिवार धन्य धन्य हो गया। उस दिन से सत्संग से प्रेम हो गया। यही सत्संग का फायदा है। इसलिए सत्संग हर आदमी सुनिए, हर आदमी बैठिए, हर आदमी समझिए, हर आदमी घर पर जाकर के सुनाइए। आपका जवान बेटा नहीं बिगड़े, जवान बेटी नहीं बिगड़े, आपका जवान बहू पुतहू नहीं बिगड़े। आज देखिए ऐसा ऐसा पुतहू है, 4 बच्चा की माँ है, ब्याह करके फिर नया भाग रही है। विचार कीजिएगा कैसा जमाना आ गया है। केस लगाती है, हो गई बूढ़ी केस लगाती है।
ये कौन दुनिया आ गया है? मोबाइल में जितना गजब गजब चीज आ रहा है, लगता है कल जो किस धार में जाकर के मरेगा कोई ठिकाना नहीं चलता है। विचार कीजिए, ये मन इंद्रियों की बहकावे में ये दुनिया उलझ रही है। इसलिए गलत मन को रोको। हर आदमी गलत चिंतन हो जाए, गलत मन बन जाए तो बाबा मेही का पदावली पढ़ो, सदगुरु कबीर का विज्ञान बीजक को पढ़िए। यदि गलत मन जाए कोई लड़की के पास, कोई लड़का के पास, स्वामी विवेकानंद की जीवनी को याद कर लीजिए। अरे आपके देश के स्वामी विवेकानंद 12 बजे रात में विदेशी लड़की आई और कहा, विवेकानंद तुमने शिकागो की धरती पर 7 दिन तक उपदेश किया है, तुम्हारे जैसे मूर्धन्य उद्भट विद्वान हमने इस अवनी तल पर नहीं देखा है। विवेकानंद मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे जैसा विद्वान पुत्र को देखना चाहता हूँ। तो विवेकानंद ने उस बहन के माथा पर हाथ दे दिया, कहा बहन जी पुत्र को बनाने में 18 साल लग जाएगा। सही बात है? कहा जन्म देने में 9 महीना पेट में रखना होगा। कहा बिल्कुल सत्य है। कहा उसमें समय लग जाएगा। यदि तुम हमारे ही कपार पर हाथ दे दो कि विवेकानंद को ही हम बेटा बना लें, तब तो कोई समय नहीं लगेगा। हमारे ही कपार पर हाथ दे दो कि तुम विवेकानंद को ही बेटा समझ लो, तुम्हारा ये भी नैया पार हो जाएगा, अब तो हमारा भी ब्रह्मचर्य का रक्षा हो जाएगा। ये आपके देश का गौरव हो रहा है। आप 4 बच्ची की माँ हो, छोड़ करके दूसरे से ब्याह काहे करती हो? लास्ट से मरते नहीं हो। विचार करो, तुमको दुल्हा है जी, ससुर है, 4 बच्चा है, पोतो नाती होने वाला है, दूसरा ब्याह काहे किया है? बुढ़ारी लाज शर्म नहीं लगता है? इसलिए हर आदमी अपने अपने आचरण की रक्षा करे। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, गुड कैरेक्टर इज द मैन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। पवित्र आचरण ही मानव जीवन का स्तंभ होता है। महात्मा गांधी जा रहे थे, उसके पीछे विनोबा जी जा रहे थे। विनोबा जी कहते हैं, महात्मा जी दुनिया में सबसे कमी क्या चीज का है? तो गांधी ने जवाब दिया कि धनवान बहुत है, विद्वान बहुत है, पहलवान बहुत है, गुणवान बहुत है, विद्वान बहुत है, लेकिन आचरणवान की कमी है। प्रत्येक नर नारी को आचरणवान होना चाहिए। हर आदमी सत्य क्रिया करे, झूठे क्रिया में तृप्ति नहीं है। ये मन उठा करके लोगों को पटक देता है, ये इंद्रियां उठा करके पटक देता है। इसलिए मन और इंद्रियां को जीतते हुए दुनिया में वीर बनिए। एक नारी, एक पतिव्रत धर्म का पालन करें, एक पति एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करें। जो आपके देश की संस्कृति है, जो आपके देश की मर्यादा है, इसमें हर घर सही रहेगा, हर समाज सही रहेगा। नहीं तो पूरा दुनिया बौखला करके मर जाएंगे मन इंद्रिया के परिवेश में, और तृप्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। बोलिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन ध्यातो विषयान पुनसा संग संग अस्ते सुख जायते संग संगात काम कामात क्रोधो अभिजायते। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओरों से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष अपने मन को, इंद्रियों को समेट लेता है, तब यह स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तब यह शांति को प्राप्त कर लेता है। यह मन बकरी की तरह है। बकरी को खिलाओ एक बार, थोड़ी पारा खत्म। यही मन की खुराक ये दुनिया दे रही है, जो कि आज तक आत्म शांति में मिलती है। ये मन रूपी बकरी को कैसे ठीक कीजिएगा? एक बार अकबर और बीरबल में बहस होने लगा। अकबर कहा, बीरबल तुम बकरी का पेट भर दो तो तुमको 1 कोना राजदान में दे सकते हैं, तुम ही को ये काम करना होगा। बीरबल गाल पर हाथ देकर के बीमार पड़ गए। बीरबल की बेटी पढ़ी लिखी थी, पीजी में पढ़ रही थी। बीरबल की बेटी पीजी में पढ़ रही थी। बीरबल से भी ज्यादा तेज बीरबल की बेटी। देखा बाबूजी हमेशा गाल पर हाथ देकर के शोकाकुल रहते हैं।
से द्रवित रहते हैं। बीरबल की बेटी आई, कहा बाबूजी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कहा बेटी बकरी का पेट जो भर देगा ना तो हमारे राजा उसको एक कोना राजदान में दे सकता है। कहा हम भर देंगे बाबूजी, हम ग्रेजुएशन करके पीजी जो कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं कि बकले थोड़ा है। कहा बेटी सो कैसे, आज तक प्रकृति में कोई नहीं, ये वर्ल्ड में कोई नहीं भर पाया, तू कैसे भर देगी? कहा हम भर सकते हैं, लाइए बकरी को। राजा के यहाँ बकरी लिया और बकरी लेकर के बीरबल आए अपने यहाँ। देखिए बीरबल की बेटी क्या साइंस लगाती है। बकरी को हरा घास दे दिया और कच्चा करची 10 ठो ले लिया, इतना बड़ा करची हरा घास बकरी को दी। जैसे बकरी खाने के लिए जाती है हरा घास, बड़ा करची मुहे में मार दिया गलफड़। फिर बकरी उधर गई, फिर आई घास खाने के लिए, फिर करची मारा मुंह में। बकरी 10 बार आई घास के पास, 10 बार करची लगी बकरी को। करची जब खाई 11वां बार बकरी नहीं आई। कहा इसको खाएंगे तो करची लगेगा, थूथना फूल जाएगा, खेबे नहीं करेंगे नहीं करची लगेगा। 5 दिन बीरबल की बेटी उस बकरी को हरी घास दिया, लेकिन करची देखे बकरी की, खाएंगे तो कहीं थूथना न फुला दे, खेबे नहीं करेंगे नहीं थूथना फूलेगा। उस बकरी को जब देख लिया कि अब हरा घास की तरफ नहीं जाएगी, तब बीरबल की बेटी और बीरबल गए बकरी को लेकर। बीरबल कहा हुजूर हमने बकरी को पेट भर दिया है। कहा बीरबल संभल करके नहीं तो फांसी पर चढ़ा देंगे। कहा परीक्षा कर लीजिए। हरा हरा घास मंगवाए अकबर, बकरी को देने के लिए जा, बकरी हरा घास देखेगी सरपट्टा भागे गिरवासों की तरफ। कहा करची के खाए, हरा घास देखे तो भागे उधर हटिया के तरफ, खेबे नहीं करे। विचार कीजिएगा, उसी तरह से आपके अंदर में जो गलत मन है, गलत संस्कार है, इसको साधना रूपी छड़ी से मारिए, तब आपका मन केंद्रित होगा, आपका मन जो है स्थिर होगा। कछुए की तरह, कछुआ को ठोकर लगता है, कछुआ स्थिर हो जाती है। उसी प्रकार से जना अपने मन इंद्रिया को स्थिर करें।